नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एआई समाचार में। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के आगे के जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद 23 और 24। उसमें क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये दोनों जो अनुच्छेद हैं मानव शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं और समाज को शोषण मुक्त बनाने की नींव रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है निम्न प्रकार जो लिखा हुआ है इनमें गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता और ना ही किसी से जबरन कार्य करवाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, इंसानों की खरीद फरोख्त अब बंद कर दी गई है। देह व्यापार नहीं हो सकता, प्रोस्टिट्यूशन अब रोक दिया गया है, खत्म कर दिया गया, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, कर्ज या दबाव में मुफ्त काम नहीं कराया जा सकता। जैसे पहले होता था, किसी ने कर्ज लिया है तो दबाव में उसको मुफ्त में काम कराया जा रहा है। जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता, बहुत कम या बिना वेतन के काम नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार सार्वजनिक सेवाएं जैसे सैन्य सेवा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, राष्ट्रीय आपदा आ गई है तो कार्य करने के लिए बुलाती है तो ये उल्लंघन नहीं होगा। जैसे अगर देश में युद्ध की स्थिति आती है या फिर ऐसी कोई आपदा आती है तो सभी वर्गों से कार्य करने के लिए या फिर जो है देश राष्ट्रीय हित सुरक्षा में कुछ भी कार्य कराया जा सकता है उनको, वो किसी प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी। जैसे मैंने अभी बात की तो 1970 और 80 के दशक में उत्तर प्रदेश बिहार में हजारों बंधुआ मजदूर मिले थे। सोचिए 1970-80 तक बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मानव तस्करी, देह व्यापार भी होता था। गरीब इलाकों से बच्चों महिलाओं को नौकरी शादी का झांसा देकर शहरों में बेचना होता था। ये देखा जा सकता है, अभी भी देखा जा सकता है। आप एनसीआरबी का डेटा 2020 का देखेंगे तो हजारों मामले ऐसे दर्ज होते हैं, जबकि ये अनुच्छेद 23 में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है। वेश्यावृत्ति में धकेले जाने के कई केस अदालतों और पुलिस रिकॉर्ड में सामने आए हैं। अब आता है अनुच्छेद 24। 24 क्या कहता है? बाल मजदूरी का निषेध, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या कहता है? 14 वर्ष, याद रखिएगा 14 वर्ष है, एग्जाम में 6 वर्ष दे देता है। तो यहाँ पे क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक काम में नौकरी पर लगाना अपराध है। आर्टिकल 24 ये कहता है कारखानों, खानों, खतरनाक कामों में नौकरी पर लगाना अपराध है। होटल और चाय की दुकान पर छोटे बच्चों को बर्तन धोते या काम करते देखा जाता है। ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। कई बार हम लोग देखते हैं, कभी बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे काम में लगे होते हैं। सभी की अपनी मजबूरियां भी होती, लेकिन ये उल्लंघन है। कालीन उद्योग, मिर्जापुर और भदोही का कालीन उद्योग दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वहां पर छोटे बच्चों से काम कराया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियों से जो महीन काम होता था उसमें इस्तेमाल किया जाता था। इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था, शिक्षा तो मिलती ही नहीं थी। 1980-90 के दशक में यहाँ हजारों छोटे बच्चे कालीन बुनने के काम में लगाए जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर गया। एनजीओज, गुडवीव जैसे संगठन सामने आए। उन्होंने चाइल्ड लेबर फ्री कारपेट सर्टिफिकेशन शुरू किया। मतलब अगर कोई काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर क्या है? आर्टिकल 24 में ही कैलाश सत्यार्थी जी का आंदोलन चला था। उन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसीलिए हजारों बच्चों को कालीन उद्योग, बड़ी फैक्ट्री, आतिशबाजी उद्योग से छुटकारा दिलाया था उन्होंने। बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था 2024 में। 2014 में उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब देखिए दोनों अनुच्छेदों का फर्क क्या है आर्टिकल 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या दिया है? हर तरह के शोषण पर रोक है। किसी भी तरीके का शोषण आप नहीं कर सकते हैं। मानव तस्करी, देह व्यापार, जबरन मजदूरी, बंधुआगिरी। अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है? बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान, खतरनाक कामों में बाल मजदूरी पर रोक। इस तरह 23 और 24 हमें क्या सिखाता है? कोई भी इंसान दास नहीं बनेगा, बच्चों का बचपन मजदूरी में नहीं बीतेगा। तो आप इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।